स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी स्पीड न्यूज एजुकेशन कॉन्क्लेव में। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं राजेश कुमार पाठक, सेक्रेटरी हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। आपका बहुत स्वागत है सर। अच्छा, आप में से कोई इंजीनियरिंग कर रहा है? अगर कर रहा है तो अपना हाथ उठाइए एक बार। कोई नहीं है। अच्छा, कोई मेडिकल कर रहा है? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं वो मेडिकल या इंजीनियर स्टूडेंट्स नहीं है। लेकिन जब भी घर में बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले पेरेंट्स की ख्वाहिश क्या होती है? अच्छा एजुकेशन देना, बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना। और बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन भी जाता है, कर भी लेता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे ये समझ आता है कि अब इसमें मजा नहीं आ रहा, मैं कुछ और कर सकता हूं। या तो वो सिविल सर्विसेज में चला जाता है, स्टार्टअप कर लेता है, बैंकिंग में चला जाता है और अपना जो कोर फील्ड है वो छोड़ देता है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, इसी पर चर्चा हम करेंगे राजेश कुमार पाठक जी से। सर, सबसे पहले तो मैं ये कारण समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एमबीबीएस कर लेते हैं बच्चे, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो या तो बाद में सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं या तो फिर वो अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में चले जाते हैं। देखिए, जब 10+2 में बच्चा जाता है, 10 तक तो नॉर्मल कोर्स में आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है 10 में जब आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, ह्यूमैनिटीज या साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे, तो मोस्ट ऑफन देन नॉट 90% ये पेरेंटल उससे गाइड होता है कि हमारा बच्चा क्या है, वो इंजीनियर, जब आपने भी शुरू में क्या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इस हिसाब से वो बच्चा चूज कर लेता है। मोस्टली जब लगता है कि वो इंटेलिजेंट है बच्चा और इंजीनियरिंग या उसके जाने के लिए साइंस स्ट्रीम चूज किया, तो उसका नेक्स्ट रहता है या तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। लेकिन जब वो वहां ज्वाइन करता है, उसके बाद जब और बाकी लोगों से कंपैरिजन करना शुरू करता है, तो उसे लगता है कि शायद इंजीनियरिंग से बेटर जॉब सिविल सर्विसेज है। और इनफैक्ट वो है भी, यदि देखा जाए एक तरीके से। तो पहले ये 20 साल पहले ये एटीट्यूड नहीं था इंजीनियरिंग करने पे कि हम अपना एंटरप्रेन्योर शुरू करें। बट ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स ये एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, रिस्क लेने की एबिलिटी डेवलप हुई है इंडिया में। तो वो लोग जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है इंजीनियरिंग में स्पेशली, जैसे अभी मैं सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड हूं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मैं एक जस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अभी महाकुंभ में कितने बच्चों ने वो जो ड्रोन शो हुआ था वो देखा है? आप हाथ उठा के बताएं। उठा लीजिए। जो अभी ड्रोन शो हो रखा था, बहुत करीब 2500 ड्रोन ने महाकुंभ में वो शो किया था। काफी कम बच्चों ने देखा, काफी कम, बट फिर भी वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बनाने वाला इंडिया 4th ऐसा नेशन है वर्ल्ड में, चाइना, यूके और रसिया के बाद, कि ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी। और ये प्रोजेक्ट मेरा पहला प्रोजेक्ट था एज ए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड सेक्रेटरी, जो हमने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इन्होंने अपना पहला शो बीटिंग रिट्रीट परेड 29 जनवरी 2022 में राष्ट्रपति भवन के ऊपर किया था। उसके बाद नाउ दे हैव ग्रोन। तो वो 3 बच्चे हैं जो तीनों डिफरेंट, एक झारखंड से है, एक एमपी से है, और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि साहब मुझे अब इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों ना एक कंपनी बनाऊं और इसको करूं। तो उधर डाइवर्ट हो गए। तो ये अच्छी बात है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद या मेडिकल करने के बाद आप डाइवर्स फील्ड जो आपको लगता है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आज के तारीख में अवेलेबल है, वो लोग जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। लेकिन राजेश जी, ये नहीं लगता कि कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती? हालांकि देखिए, हम डेमोक्रेसी है, आपके पास पूरा राइट है कि आप जो करना चाहें वो कर लें। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक बच्चा बहुत तेज है, उसने जेईई भी क्रैक कर लिया, दूसरा बच्चा भी तेज है, उसने नीट क्वालिफाई कर लिया और वो डॉक्टर बन गया। वैसे भी हमारे देश में डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, और जब वो अपनी फील्ड चेंज कर देता है तो डॉक्टर की तो कमी हो ही जाती है, लेकिन एक बच्चा जो थोड़ा सा कमजोर रहता है वो पीछे ही रह जाता है। तो क्या इसके लिए कोई समाधान हो सकता है?
आपका इशारा मैं समझ रहा हूँ। यदि आप ये कहना चाहती हैं कि वो इंजीनियरिंग छोड़ देता है या डॉक्टर छोड़ के वो सिविल सर्विसेज में चला बिल्कुल। आता है, आई थिंक आप उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको जरा आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें। आज के तारीख में इंडिया में रफली करीब 1 करोड़ 5 या 10 लाख के आसपास बच्चे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मिलकर के पास कर रहे हैं। आप केवल ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो रफली अराउंड 25 लाख से 26 लाख बच्चे जो प्योर बीए जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में लेके कर रहे हैं, 15 से 16 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में है, करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास अभी मेडिकल फील्ड में। मैं बाकी चार्टर अकाउंटेंसी सब में नहीं जाता। अब आप सिविल सर्विसेज को देख लीजिए, मैक्सिमम कितना सीट है, 900, 1000, कभी 700, ऐसे घट के 1100 ऐसे वेरी करता है। अब आप इस जो इनटेक है, जब लोगों को आज की तारीख में छोड़िए, टाइम मेमोरी पिछले 25-30 सालों से और आज भी वही मतलब सोसाइटी में कि यदि आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपका एक डिफरेंट स्टेटस है। तो जब वो बच्चा डॉक्टर करके निकलता है या इंजीनियरिंग करके निकलता है, उसे लगता है भाई मैं इंजीनियरिंग भी तो कर ही सकता हूँ, लेकिन जब ये जॉब अच्छा है और उस पर सोसाइटल रिकॉग्निशन और मैं उस लेवल का हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उधर जाऊं। और हमको आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है कि भाई हम अपना प्रोफेशन चूज करें। अब रही बात कि वो उस इनफैक्ट अभी 131st जो रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने इस बात को फ्लैग किया है जो आप कह रही हैं, लेकिन रियलिटी इसके विपरीत है। आज की तारीख में यदि हम 16 या अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने जस्ट इसके पहले कहा कि तकरीबन 20,000 बच्चे आईआईटी सिस्टम से निकलते हैं, उसमें से मान लीजिए यदि 500 बच्चे हमारे या 400 बच्चे यदि इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज ज्वाइन करते, फिर भी आपके पास वाइड पूल ऑफ इंजीनियरिंग बच्चे अवेलेबल हैं जिसकी सर्विसेज आप इंजीनियरिंग फील्ड में ले सकते हैं। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में भी है। यदि उस डॉक्टर को लगता है कि साहब हम स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल टीम में ज्वाइन करते, लेकिन कुछ समय बाद जो हमारा सेक्रेटरी हेल्थ होगा वो ब्यूरोक्रेट होगा, सिविल सर्विसेज से होगा, तो हम क्यों ना सिविल सर्विसेज ट्राई करके जाए। तो बेसिकली हम इसे पावर पोजीशन से जोड़कर देखें। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, एक जॉब सेटिस्फेक्शन की भी बात देख सकते हैं, पावर की भी बात देख सकते हैं, प्लस द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जो डाइवर्सिफिकेशन और जॉब का सिविल सर्विसेज में है, और जो प्रमोशनल एस्पेक्ट और एक्सेट्रा है जो अदर इंजीनियरिंग और मेडिकल फील्ड में, फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग और मेडिकल, इवन सिविल सर्विसेज में भी जो आपके डिफरेंट करीब 10-12 सर्विसेज हैं। आई एम ऑल्सो फ्रॉम वन ऑफ द एलाइड सर्विस, और फॉर्चुनेटली मेरा बेटा भी टॉपर है, वो 2022 बैच का, 2021 बैच का 11th रैंकर है फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो वो भी आईएएस है। तो हम लोग ब्यूरोक्रेटिक फैमिली से, तो मैं उसकी पर्सपेक्टिव भी कह सकता हूँ। उसने भी इंजीनियरिंग की, आईआईटी धनबाद से उसने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और सिस्को में वर्क कर रहा था जब सिविल सर्विसेज देने की तरफ उसका ध्यान गया, और उसने दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल कर 11th रैंक लेके आया। अब यहाँ पे ये देखिए, यदि वो सिस्को में ही वर्क करता रहता, कुछ दिन के बाद अमेरिका चला जाता, वो ब्रेन ड्रेन से तो बेटर है कि वो इंडिया में आज ब्यूरोक्रेट बन करके कम से कम देश की सेवा कर रहे हैं। तो ये भी एस्पेक्ट है। रही बात विद इन द सिविल सर्विसेज भी आप देख लें, फ्यू सर्विसेज छोड़ के बाकी सर्विसेज में भी वो प्रमोशनल एस्पेक्ट और वो उतनी अच्छी नहीं है कंपेरेटिवली। तो लोगों को लगता है यार यदि मैं उस लेवल का हूं और मुझे वो चाहिए, तो वहां लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब अदर फील्ड्स में आप ये कह रहे हैं कि वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, टाइमिंग बहुत ज्यादा लेते हैं, लेकिन जो इनकम है, जो वैल्यू है, मे बी प्रमोशन उतना इजीली नहीं मिलता जितना स्टार्टअप आप अपना शुरू करेंगे। True. आप ये कहना चाहते हैं? आई थिंक जो आप कह रही हैं वो मतलब बहुत हद तक वो सही है, बट पूरा सही नहीं है। बहुत हद तक इन द सेंस, जैसे आज स्टार्टअप बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके पास एक पता है कि यदि मेरे पास कोई यूनिक आइडिया है तो मैं इस चीज को कर सकता हूं, और अक्रॉस द नेशन है वो कर रहे हैं और उसमें एक्सेल करेंगे। तो उनको पता है कि टाइमिंग भी हमारी होगी, हम अपने हिसाब से सारी कुछ मैनेज कर सकते हैं, प्लस आई कैन, यदि हमने अच्छी कंपनी बना ली, जैसे मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ बॉटलैब डायनेमिक्स का, जिन्होंने ये शो किया था, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको हम लोगों ने सपोर्ट किया। टुडे दे आर अराउंड से 50 to 100 करोड़ की कंपनी हो गई विद इन 3 years में। उन बच्चों ने ये रिस्क लिया, वो भी चाहते तो बीटेक कर लिए थे आईआईटी दिल्ली से, उसके बाद वो जॉब करते और नॉर्मल जॉब में रहते, बट दे हैड टेकन रिस्क। और टुडे उन्होंने करीब 200 के आसपास बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है जो उनके टीम में है,
और जब वो हमारे साथ काम कर रहे थे तो 3 ही बच्चे थे जब उन्होंने शुरुआत किया था, तो ये विदिन 4-5 साल के बाद मैं बता रहा हूँ। तो ये 3 बच्चे शुरुआत करके आज 200 के बच्चों की कंपनी है, तो उन्होंने उतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी है। तो ये अच्छी ट्रेंड है, इसको मतलब उस तरीके से भी देखना चाहिए कि आज आपके इंडिया में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो डिफरेंट फील्ड में। और जैसा मैंने पहले कहा कि जब वो 10 में होता है तो उसकी थिंकिंग उतनी नहीं होती जो पेरेंट कहते हैं या जो पीयर या जो पड़ोसी कहता है उससे वो चूज करता है। लेकिन जब वो 11-12 के बाद इंजीनियरिंग और मेडिकल में आता है तब उसको लगता है कि वो सारे जगह देखने के बाद और सोचने के बाद कि मुझे ये फील्ड चूज करना है, उसकी तब तक वो ग्रोथ ब्रेन सब कुछ हो रखी होती है, उस अकॉर्डिंगली वो चूज करता है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको इजाजत देता है करने के लिए। बिल्कुल। मैं इसी पर आ रही थी राजेश जी कि कब बच्चों का फंडामेंटल फाउंडेशन क्लियर हो जाना चाहिए, किस एज में कि वो पहले ही डिसाइड कर ले कि उसे आखिर करना क्या है, उसे फ्यूचर में क्या चाहिए। क्या इसके लिए भी किसी तरीके की एक प्रोग्रामिंग शुरू करनी चाहिए स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल में, कि बच्चों को आगे चल के ना डिसाइड करना पड़े, वो थोड़ा पिछड़ ना जाए सोचने में कि उन्हें क्या चाहिए। देखिए, अभी माननीय मंत्री जी ने जो एनईपी पे बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ा क्रिटिकली आप लोगों को सभी को समझाया कि जो नई पॉलिसी के आधार पे क्लास 6 तक, उसके बाद 6 से 10 तक और 10 के बाद जो बच्चों की ग्रूमिंग होगी, वो जिस फील्ड में जो उसकी रुचि है उसके हिसाब से ही वो, यदि वो स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो उसको स्पोर्ट्स में लेकर के आएंगे, यदि वो आर्ट्स में अच्छा करना चाहता है या कल्चर या म्यूजिक पढ़ना चाहता है वो जाएगा। तो ये एक आमूलचूल परिवर्तन हमारे समाज में और एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है, जिसको कि ये पहले 20-25 साल पहले एक वो बातें नहीं थी जो अभी है। अभी वो अपॉर्चुनिटी है और पूरी वर्ल्ड में जो जिस तरीके से डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी एआई भी आ रही है, तो ये सारे इकोसिस्टम अभी प्रोवाइड कर रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम उसी डायरेक्शन में है। होपफुली जब इसकी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अगले 5 सालों में और हो जाएगी तो और इसमें क्लैरिटी आएगी और बच्चों को वो गाइडेंस स्कूल लेवल पे ही उनके एप्टीट्यूड के आधार पे और उनके जो लगता है कि इस फील्ड में हमें जाना चाहिए तो वो जाने का उनको मौका मिलेगा। और ऐसा मेरा मानना है कि अगले 10-5 सालों में ऐसा होगा। लेकिन पेरेंट्स की सोच को कैसे बदला जाए, क्योंकि बहुत पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा मैथ्स ही ले, साइंस ही ले, अगर कॉमर्स या आर्ट्स की तरफ जाते तो उस बच्चे को थोड़ा हमारी सोसाइटी में कमजोर मान लिया जाता है। ये हालांकि ये अब काफी हद तक चेंज हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से ये बदलाव अभी भी नहीं आया है। अब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग उस जनरेशन में है जो कि अब ये शिफ्टिंग देख पा रहे हैं। हमारे जो पिछले जनरेशन, जो हमारे मदर फादर थे या जो उन लोगों की थिंकिंग और आज जो हमने अपने बच्चों के साथ, कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है कि हमारे बच्चे थे तो मुझे भी लगा यार मैं भी आईआईटी से पढ़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी आईआईटी में जाना चाहिए। मैं आपको एक एनेक्डोट शेयर करता हूँ। जब हमारा बड़ा वाला बेटा जो अभी आईएएस है, मैं बताया आपको, वो अब पीयर प्रेशर के या गार्जियन प्रेशर, उसने भी जेई क्रैक किया और आईआईटी धनबाद फर्स्ट बैच में वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में था। तो जब उसके एग्जाम आए तो मुझे कॉल करे कि पापा जब आपको पता था कि इंजीनियरिंग में इतना पढ़ना पड़ता, जब आपने पढ़ा तो आपने मुझे क्यों जानबूझकर के इंजीनियरिंग में भेजा। तो ये बच्चों में है, लेकिन पॉइंट ये है कि 10वीं के पास उनको अभी वो चीजें जो अब शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये अवेलेबल हो, जो कि पहले नहीं थी। आज से जब वो हमारे बच्चे करीब 14-15 में वो 10th और 12th पे थे तो वो चीजें नहीं थी, ये पॉलिसी नहीं थी और उनको ये नहीं पता था, तो अभी भी वो पेरेंटल उसमें ही थे। लेकिन अब ये धीरे धीरे चेंज होगा। शायद अब जब मेरे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को शायद वो उस तरीके से प्रेशर में ना लेके आए जैसा कि अब हम लोग करते रहे हैं या आगे का जनरेशन। तो प्रोबेबली ये समाज देखिए एक दिन में नहीं बदलता है। तो क्या बच्चों के साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है? एब्सोल्युटली करेक्ट। इनफैक्ट पेरेंट्स की काउंसलिंग बच्चों से ज्यादा जरूरी है। और पहले के पेरेंट्स से देखिए और आज और आने वाले समय में पेरेंट्स खुद देखेंगे कि साहब ऐसा नहीं है कि केवल इंजीनियरिंग पढ़ने से या मेडिकल पढ़ने से ही बच्चा अच्छा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉर्मल ह्यूमैनिटीज के कोर्स लेके भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है या कॉमर्स लेकर के बहुत अच्छा किया है और कर रहे हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आज की तारीख में अवेलेबल हैं। तो शायद उनकी भी ये सोच बदलेगी काउंसलिंग की, नहीं ये मेरा बच्चा ह्यूमैनिटीज में ज्यादा सही है तो मैं इनको इसी में जाने दूं, या उसको आर्ट एंड कल्चर में या म्यूजिक में ज्यादा रुचि है तो मैं उनको इसमें ही जाने दूं। तो
ये एक बदलाव आएगा और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है वो इस दिशा में एक सही कदम भी है भारत सरकार का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ पे जो दर्शक बैठे थे उनके मन में जो सवाल है उसका जवाब उन्हें जरूर मिला होगा। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।